बताया नहीं। और आज अगर आप पूछ रही हैं देवी तो ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, आपकी ही है। वैसे तो आप पराम्बा हैं, जगत जननी हैं, पर जब आप कोई लीला करती हैं, एक स्वरूप को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती हैं, राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तो जब आप स्वरूप त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती ना देवी, तो मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम मेरा निर्मल पवित्र है कि आपको मैं भूल नहीं पाता हूँ, आपकी याद आती रहती है देवी, इसलिए उसी मुंड को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूँ। तब माने का आप कपटी नहीं है, आप महाकपटी। अरे ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने खा ली है कि आप कभी नहीं मरते हैं, अब मुझे बार बार मरना पड़ता है। कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, अमर कथा ही ये भागवत कथा है। तब माने चरण पकड़ लिए, भोलेनाथ वो अमर कथा मुझे भी सुनाइए। तब भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे हैं और जो है डमरू बजाया है, त्रिशूल घुमाया, जितने जीव जंतु से उड़ करके चले गए। कहा देवी देखो कोई और तो नहीं है, तो अंडे को देखा माने तो थोड़ा फूटा हुआ है, चली आई, क्योंकि कथा सुनने का हर जीव अधिकारी भी नहीं है, उसमें योग्यता होनी चाहिए, निर्मल पवित्र भाव हो, तब तो इसका बड़ा फल मिलता है। इसलिए भोलेनाथ ने कहा देवी अब आप कथा सुनिए। भोलेनाथ सुनाने लगे। कहा देवी ये बताओ मैं कैसे जानूंगा कि आप कथा सुन रही हैं, इसलिए आप हुंकारी अवश्य भरिएगा। भोलेनाथ कथा कहने लगे और जैसे प्रथम दिन की कथा हुई भैया माताओं बहनों, तो जो अंडा थोड़ा फूटा हुआ था वो जुड़ गया, साबुत हो गया कथा के प्रभाव से। दूसरे दिन की कथा हुई आज की ही, उसमें जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से महाराज वो अंडे को फोड़ करके जीव बाहर आ गया। अब परसों की कथा, चौथे दिन की जब कथा आई तो रसगुल्ला रबड़ी छेना की कथा है भैया। हाँ वो दिन भी यहाँ सब बांटा जाएगा भगवान के जन्म में। हाँ और भागवत में क्या छेना रसगुल्ला, भगवान की जन्म की कथा है। भगवान महाराज वामन रूप में आएंगे, भगवान राम रूप में आएंगे परसों, और फिर भगवान कृष्ण रूप में आएंगे, इतने जन्म होंगे भगवान के। तो अब वो तोता बढ़िया भाव से कथा सुन रहा है। पंचम दिन की कथा हुई और जैसे छठवें दिन की कथा हुई तो प्रश्न आ गया, बहुत क्लिष्ट कठिन प्रश्न हुआ। भोलेनाथ तो सुना रहे हैं, पर भागवत में जब कथा सुनाई कि उद्धव ने प्रश्न किया भगवान से, प्रभु ये ज्ञान क्या है, ये वैराग्य क्या है, अध्यात्म क्या है। और इतना कठिन विषय है कि हम लोग भी नहीं कहते हैं सातवें दिन, क्योंकि हमें श्रोता चाहिए। श्रोता हमारे नहीं रहेंगे तो किसको कहेंगे भैया। माता जी बैठी रहेंगी, रवि भैया भी बैठेंगे और कुछ लोग बैठे रहेंगे, बाकी राधे राधे प्रणाम करके चले जाएंगे, ब्याज जी सुनाते रहो। तो हमें श्रोताओं की भी जरूरी है, इसलिए भैया हम लोगों को भी निकलना पड़ता है प्रणाम करके। तो आप ये मान लीजिए जैसे प्रश्न किया है उद्धव ने भगवान से, तो माता को थोड़ा नींद आ गई, माँ सो गई। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह से भोलेनाथ ने कथा किया है और जिस तरह से मैया ने कथा सुनी है, उस तरह से तो ना आप लोग सुनते हैं और ना उस तरह से हम भी सुनाते हैं। भोलेनाथ निरंतर 7 दिन तक कथा एक ही जगह बैठ करके कथा गाते रहे और माता निरंतर सुनती रही। हो सकता है माँ थोड़ा थक गई होंगी और इसलिए सो गई होंगी। हमारे आपकी तो बड़ी व्यवस्था, कभी महाराज इधर पैर कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी पैर इधर फैला लेते हैं, नहीं मिला तो व्यास जी के सामने पैर फैला लेते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। पर माता जी तो एक ही आसन में बैठी हैं, अब भोलेनाथ एक ही आसन में कथा कह रहे हैं। माँ सो गई तो सुख पक्षी ने विचार किया कि भोलेनाथ कहीं कथा विश्राम न कर दें और मैं 7 दिन की कथा नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए आग उस सुख पक्षी ने जो है हुंकारी भजना शुरू कर दिया। और भैया जैसे 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ और भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो माता पार्वती जी की नींद खुली। कहा प्रभु फिर क्या हुआ? उद्धव को भगवान ने क्या बताया?
क्या बताया आपने, कथा नहीं सुनी क्या? स्वामी मैं तो सो गई थी, आप सो गई थी, फिर हुंकारी कौन भर रहा था? इसका मतलब तीसरा भी कोई यहाँ। भोलेनाथ तो सर्वांतर्यामी है, पर हम सबको ज्ञान देने के लिए ही भगवान ने लीला किया है। भोलेनाथ ने जब देखा तो सुख पच्ची भोलेनाथ के पीछे बैठा था। भोलेनाथ ने कहा कथा तो इसने सुनी है, पर नियम से नहीं सुनी है। कथा कभी भी हम सुने तो वक्ता के सम्मुख बैठ के सुने, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा जी ने कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सही तबहि। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोट अगना सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि गुरु नव संता, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। इसलिए जो आप कथा यहाँ सुन रहे हैं ना, ये कथा कितने ही लोग जो है महाराज धर्म पाठशाला में सुन रहे हैं, लाभ उनको भी मिलेगा, पर जो लाभ आपको मिल रहा है वो लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही कथा सुन लिया जाए तो लोग क्यों कथा करवाएं? क्योंकि उस कथा में श्रीमान जी ऐसे भी कर लेते होंगे, हाँ मानिए आप, जूता भी पहने होंगे, और मान लो कोई आ गया तो मोबाइल बंद भी कर देंगे। मगर यहाँ आपकी भी तपस्या है और हमारी भी तपस्या है। ऐसे आप कहीं जाओगे तो 1-1.5 घंटा नहीं बैठ पाओगे, पर यहाँ जब गढ़वीर बाबा के चरणों में आप बैठे हैं तो आपको 3 घंटा 4 घंटा भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ भगवान की कृपा निरंतर बरस रही। साहब रुद्र महायज्ञ सुबह प्रातः काल से आहुतियाँ हो रही हैं, हमारे जजमान वैद्य स्वाहा स्वाहा, आनंद आता है भैया सुनने में। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण, फिर इसके बाद फिर कथा में, अब कल से जो है महाराज रामलीला भी आपकी शुरू हो जाएगी, तो कथा में फिर उसमें भी खूब डूबिए। इस सौभाग्य आप सबका, इतने कार्यक्रम हो नहीं पाते हैं। कोई भागवत करवा लेता है, फिर रुद्र महायज्ञ नहीं होता है, आप कभी जाता सुना होगा। फिर उसमें रामलीला, पर शायद भर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो लोग हैं बहुत ही आप सबके ऊपर भगवान की कृपा है कि भाई हिमांशु भैया है, जय, अरे वाह, जय हो प्रभु, जय हो। हिमांशु भैया भी आज पधारे थे, तो क्या भाई ऐसे श्रोता, जय हो जय, बहुत खुशी है। हिमांशु भैया को बार बार साधुवाद, धन्यवाद। कथा तो बड़े भाव से सुन रहे थे। और हिमांशु भैया मैं कल की बात कर रहा हूँ, जब कलश यात्रा निकली तो आदित्य त्रिवेदी जी कह रहे थे कि व्यास जी साथ में हम लोग चल रहे थे, हम आपकी याद तो जरूर कर रहे थे, तो ये था कि आप भी आएंगे कथा में, भैया कह रहे थे, तो आज पधारे हैं, बहुत खुशी है हमें। तो भैया को कह रहे थे कि महाराज जी सब तो ठीक है, पर आगे आने वाले समय में नवयुवक लोग कैसे क्या होंगे। तो मैं हंस रहा था, ऐसे नवयुवक नहीं सुनते। मैंने कहा आप ही नवयुवक हो, आप ही हमारे टीम में जुड़े हैं, और अच्छा लगा कि आप कम से कम चिंता तो कर रहे हैं आगे पीढ़ी की। यही तो नेता नगरी से हम जुड़े रहे, पर जब भगवान के प्रति और ऐसे महाराज पुरुषों के प्रति, माताओं के प्रति, बच्चों के प्रति अगर हमारा मन जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी में इनका क्या होगा, तो शायद वही सच्चा नेता है जो प्रजा का हित सोचे। तो मैंने कहा बहुत खुशी है मुझे कि आप चिंता कर रहे हैं, पर मैं खुश हो गया कि आप भैया कह तो रहे हैं, पर आप भी जो है भगवान के परम प्रेमी हैं, और भगवान के चरणों में आपका प्रेम है।
और ऐसे हमारे हिमांशु भैया भी आज पधारे हैं, बहुत बड़ी कृपा है। तो भैया इसीलिए कहते हैं कथा, वो कथा इस कथा में अंतर है। तो आज कहते हैं जब भगवान ने सृष्टि का प्रारंभ किया है तो भगवान के हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई और पृष्ठभाग से अधर्म की उत्पत्ति हुई। इसलिए कभी भी हम बैठे, इसलिए सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि करोड़ों अघनाश, अघ माने पाप, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान की सम्मुख व्यासपीठ में बैठ करके कथा सुनते हैं। आज भोलेनाथ लेकर के त्रिशूल दौड़े मारने के लिए और कैलाश पर्वत के नीचे जब आते हैं तो बद्रीनाथ धाम, इधर व्यास पत्नी विजिका महारानी बहुत दुखी है, कह रहे हैं स्वामी वृद्धावस्था हो गई, अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। व्यास जी ने कहा बस देवी चिंता ना करो, अब समय आ ही गया है। और सुखदेव जी आज दौड़ रहे हैं, सुखपच्ची और भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। और उसी समय जैसे बद्रीनाथ तीर्थ में आए हैं सुखपच्ची के रूप में सुखदेव जी, तो माँ को जोर से जमुआई आई, उनका मुख खुला तो सुखदेव जी आज माँ के महाराज मुख के द्वारा उदर में ही प्रवेश कर गए। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। भोलेनाथ त्रिशूल लिए खड़े हैं। व्यास जी ने कहा महादेव कैसे पधारे प्रभु? कहा आज हम इस पक्षी को छोड़ेंगे नहीं। कहा क्यों महाराज, क्या बात हो गई प्रभु? कहा इसने हमारी अमर कथा सुनाई, चुराई है, इसने अमर कथा चोरी कर ली है। व्यास जी ने कहा प्रभु ये बताइए आपने जड़ी बूटी कुछ ज्यादा ले ली है क्या? जी कह रहे हैं अमर कथा चोरी की है। अरे भगवान, जो अमर कथा चोरी कर लेगा उसको कोई मार सकता है? तो जन्म मरण से परे होता है। भोलेनाथ को हमने तो सोचा ही नहीं था। भोलेनाथ अपने मस्ती रहते हैं, मस्ती में रहते। भोलेनाथ वहां से चले आए। अरे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा बैद्यनाथ गंगे, बैद्यनाथ गंगे, भोले रामेश्वर गंगे, भोले रामेश्वर गंगे, भोले तांबेश्वर गंगे, भोले तामेश्वर गंगे। हर हर हो हर 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 हाथ खड़ा करिए सभी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भोले रामेश्वर गंगे, रामेश्वर गंगे, काशी विश्वेश्वर गंगे, काशी विश्वेश्वर गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। राधे बोलो बलबीर बाबा की जय हो यमुना महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोले रामेश्वर गंगे, भोले रामेश्वर गंगे, भोले सोमेश्वर गंगे, भोले रामेश्वर गंगे। हर हर
नाथ वहां से चले आए। आज 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्मते ही जो है जंगल के लिए प्रस्थान किया है। व्यास जी बहुत दूर तक गए, फिर लौट के आए हैं। और पहले एक वेद था ऋग्वेद, और ऋग्वेद के ही 3 विभाग कर दिए, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों वेदों के आधार पर ही परम पूज्य व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, पर उन्हें शांति नहीं है। तब नारद जी आए। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परेतो स्यतिसारीर आत्मा मानसे। पाराशर्य महाभाग, हे पराशरनंदन व्यास जी, क्या बात है, क्यों चिंतित हैं? तब व्यास जी ने कहा कि नारद जी, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी। पंचम वेद महाभारत, जिसमें लगभग 1,24,000 श्लोक हैं। इतने बड़े पंचम वेद है महाभारत, इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी, पर मुझे शांति नहीं है। कहा महाराज शांति नहीं मिलेगी, आपने ग्रंथ तो इतने कर दिए, पर अभी तक आपने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान की महिमा विशेष गाई हो। ऐसे श्रोता हैं जो भगवान की, महाराज, भगवान रूपी समुद्र में डुबकी लगाना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा नारद जी, मेरे बस की बात नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ। कहा देखो व्यास जी, अगर संतों की सन्निधि ग्रहण कर लिया जाए तो हर कार्य संभव। अरे मैं पूर्व जन्म में, नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, पर जन्मते ही इतना मैं अभागा रहा व्यास जी कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। चतुर्मासा करने के लिए संत मंडली पधारी और मेरी मैया वहीं सेवा करती थी, कथा भागवत सुनता था। जब संत लोग जाने लगे तो मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया, तो उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब मेरे माँ का शरीर शांत हुआ, मैं उत्तराखंड में जाकर के उसी मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र का प्रभाव, जब मेरा दूसरा जन्म हुआ है वो साधना के द्वारा ही, तो आज देखिए मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ और भगवान नारायण से मेरी अधिक भक्ति है, और भगवान विष्णु ही मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे वीणा दिया है। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। उसी वीणा में उन्हीं का गुणानुवादन करता रहता हूँ, कीर्तन करता रहता हूँ। ये संभव कैसे हुआ? दासी पुत्र नारद को संतों की कृपा से। इसलिए आप भी संतों के चरणों को पकड़ लो। व्यास जी ने कहा अब आपसे बड़ा संत कौन होगा, इसलिए आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब यहाँ पर नारद जी ने, भैया यही 4 श्लोक थे पहले भागवत में, कल उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो 4 श्लोकी भागवत को जो है नारद जी ने व्यास जी को दे दिया, सुना दिया। और तुरंत व्यास जी ने दिनचर्या करके निवृत्त होकर के गणेश जी का आवाहन किया है। और व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस तरह से इसमें भैया 18,000 श्लोक हो गए। भागवत कितने हैं? 18,000 श्लोक। और भैया 12 स्कंध हैं इसमें, 335 अध्याय है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में महाराज 10 अध्याय, तीसरे में महाराज 26 अध्याय, और चौथे में है 31 अध्याय, और तीसरे अध्याय में है आपके 31, और चौथे स्कंद में 33 अध्याय, पंचम स्कंद में है 26 अध्याय, और सप्तम स्कंद में है 15 अध्याय, और 8वें स्कंद में 24 अध्याय, और 9वें स्कंद में 24 अध्याय, और महाराज 10वें स्कंद में पूर्वार्ध है 49 अध्याय, उत्तरार्ध है 41 अध्याय, कुल मिला के है 90 अध्याय, और 11वें स्कंद में है भैया 31 अध्याय, और 12वें स्कंद में है 13 अध्याय।
ये ध्यान रखना। कोई लोग कह देते कहाँ जा रहे हो कथा सुनने, दीदी भैया कहाँ जा रहे हो, तो कहेंगे हम गीता की कथा सुनने जा रहे हैं। हाँ, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। गीता और भागवत में अंतर है। गीता जी में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है, और भागवत में 335 अध्याय है और 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। अर्जुन को भगवान ने सुनाया है, गीता को उपदेश दिया है, और यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। इसलिए हम हिंदू हैं, हमें पता होना चाहिए गीता क्या है, भागवत क्या है। बोलिए भागवत भगवान की। अब भागवत किसे पढ़ाया जाए, तो व्यास जी को सुखदेव जी की ही याद आई, अपने पुत्र की याद आई, जिन्होंने काम क्रोध को संयमित किया है। 2 सुंदर श्लोक दिए हैं। एक श्लोक है भागवत के 10वें स्कंद का 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें भगवान की श्रृंगार का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासा कनक कत्सवैजयन्ती रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम राविशद गीत कीर्ति। व्यास जी के चारों पुत्र शिष्य गए हैं और चारों दिशाओं में फैल गए। थोड़ा कम कर दीजिए। और इसी श्लोक को जब गाने लगे हैं, आज सुखदेव जी समाधि में बैठे, उनकी समाधि खुल गई। अरे राम, इतना सुंदर। वरहा पीरम, मयूर का जिन्होंने पंख लगाया है। नट वर वपु कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में जो कनेर के पुष्प लगाए हैं। बिभ्रदवासा कनक कपिसम, और आज स्वर्ण के समान जिनका शरीर है। वैजयंतीम च मालाम, जिन्होंने वैजयंती माला धारण की। रंध्रान वेणु, जिन्होंने अधरों में वेणु वादन कर रहे हैं मंद मंद। पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वृंदावन में रमण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और जब बांसुरी बजाते हैं तो कहते हैं भैया इतने अच्छे श्लोक की व्याख्या है, समय नहीं है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, धीमे धीमे। तो भैया इससे मंद बांसुरी चल रही है। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो गौ माताएं घास चरना भूल जाती हैं। जो बछड़े हैं उन गौ माता का दूध पीना छोड़ देते हैं, बांसुरी सुनने लगते हैं। जो यमुना का जल है, जो आपके यहाँ से यमुना निकली है, वृंदावन से आई है, यमुना का पानी स्थिर हो जाता है, यमुना रुक जाती है, आगे नहीं जाऊंगी, अपने प्राण प्रियतम की बांसुरी सुनूंगी। जो कदम के महाराज वृक्ष हैं, जो पुष्प हैं, जो गिरते हैं, बांसुरी बज जाती है तो पुष्प बीच में ही अटक जाते हैं, बांसुरी सुनने लगते हैं। ऐसे भगवान की बांसुरी का कमाल है। वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जो गोप बालक हैं, यदुवंशी बालक हैं, भगवान की महिमा कीर्ति को गा रहे हैं। जब ये श्लोक सुना है सुखदेव जी के तो महाराज आनंद से भर गए। इतना सुंदर है भगवान, दर्शन करना चाहिए। समाधि में थे तो समाधि टूट गई, मगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ पर सुखदेव जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कभी हम इतना आसक्त न हो जाएं कि कोई बहुत सुंदर है, बहुत रूपवान है, बड़ी सुंदर नेत्र हैं, तो अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर गा दिया, बहुत अच्छा गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ चल देंगे। भैया इसलिए ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर सुखदेव जी ने हमें शिक्षा दी है। अगर कोई बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत सुंदर है, तो कहते हैं वो श्रेय जीव को न देना चाहिए, उसको श्रेय नहीं। बहुत अच्छे पंडित जी कथा गा रहे हैं, पंडित जी बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो पंडित जी को श्रेय न दे करके भगवान को श्रेय देना चाहिए कि देखो ना, जब पंडित जी इतना गा रहे हैं तो हमारी भगवान की कितनी बड़ी कृपा होगी जो पंडित जी को इतना अच्छा ज्ञान दिया। अरे जो इतना सुंदर है, जिसने इतना सुंदर बनाया है जीव को, वो कितना सुंदर ना होगा, मेरे प्रभु कितना सुंदर ना होंगे। तो श्रेय जीव को न दे करके भगवान को देना चाहिए, तो हमारी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी और हम पतन से बच जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और जहां जीव को हम देते हैं, उसका बखान करते हैं, वहीं पर उसका पतन हो जाता है।
कोई कितना अच्छा है, कितना उसका श्रेय भगवान से जोड़ दो, भगवान की कृपा है, ये बचने के रास्ते हैं साहब। सुखदेव जी ने कहा, राम राम, पता नहीं जो इतना सुंदर है अंदर से पता नहीं कैसे ना, क्योंकि लोग बाहर से बड़े सुंदर होते हैं, बाद में पता चलता कि अंदर तो इनके महाराज कुछ और ही भरा। तो सुखदेव जी ने कहा, हम यही दर्शन कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मगर फिर तृतीय स्कंद की कथा है, जिसमें महाराज उद्धव और विदुर जी का मिलन कल कथा आएगी। और क्या है, अहो वकीयम, दूसरा श्लोक गाया है, तन काल कूटम जिघाम सयापा यदात्यसा लेभे गतिम धात्रिजितां ततो तम्बा दयालुं शरणं व्रजे। जैसे दूसरा श्लोक गाया हम बालकों ने छोटे छोटे ने, तो सुखदेव जी रो पड़े, अरे राम, अहो वकीयम स्तन काल कूटम, अरे वकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने गई। पर जिघाम सया पाए पैमाने दूध, पर धन्य भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु, कितने कृपालु, जानते हैं राक्षसी है मुझे मारने आई है, पर जानते हुए भी सर्वांतर्यामी वो दूध को पी गए। अरे भगवान ने विचार किया, अरे जैसे माँ देवकी ने दूध पिलाया, जैसे जसोदा मैया ने मुझे दूध पिलाया, वैसे ये भी तो दूध पिलाने आई। आज उस दुष्ट राक्षसिन का भगवान ने दूध पान किया है, और कहते हैं भैया जसोदा मैया भी वैकुंठ जाएगी, देवकी मैया भी वैकुंठ जाएगी। पर भगवान कृष्ण इतने दयालु, इतने कृपालु कि उनके पहले ही आज पूतना को अपने वैकुंठ की प्राप्ति करा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जैसा दयालु कृपालु वास्तविकता से भगवान श्री कृष्ण में दर्शन करें। सुखदेव जी की अश्रुधारा बह चली। कहा भैया और सुनाओ। कहा सुखदेव जी हमें नहीं आते हैं, आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक। तब दौड़ के आए, पिताजी मुझे भागवत पढ़ाइए। और व्यास जी ने संपूर्ण भागवत का उपदेश अपने पुत्र को दिया है। और जब भैया परीक्षित जी को श्राप लगा है, तो यही भागवत की कथा सुना करके उनका उद्धार किया है। सौनकादिक ऋषियों ने कहा परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा है, तो हम लोग 10 मिनट में ही चल रहे हैं। माताएं बहनें भाव में आप सब लोग रहें। कहते हैं भैया हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र तो मार दिए, पर आज भगवान के कहने से जब भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आदताई बधारणम मयो भय मामनाथम परिपाही अनुशासनम। ये ब्राह्मण है अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। हमने तेजो मणि निकाल लिया। और मैं जब गुनौरा में रवि भैया कथा कहने आया था, तो वहाँ कुछ आपके क्षेत्र के गए थे, तो कहते हैं असोथर पड़ता है ना आपका वहाँ, सोथर। हाँ, तो कहते हैं वहाँ आज भी अश्वत्थामा का मंदिर है, वहाँ आज भी अश्वत्थामा आता है। क्योंकि जो है आप लोग भाग्यशाली है, ऐसे श्रोता भाई बंधु हैं। तो कहते हैं उसकी मणि निकाल लिया था अर्जुन ने, अपमानित करके निकाल दिया है। पर कहते हैं इतना बड़ा कुकृत्य किया था अश्वत्थामा, ब्राह्मण पुत्र है, पर द्रौपदी की 5 पुत्र मार दिए। और जब तेजोमयी मणि निकाल लिया, तो कहते हैं आज भी अश्वत्थामा हर जगह यहाँ भी बैठे हैं, क्योंकि 7 लोग ये चिरंजीवी हैं, 8वें में मार्कंडे भी हैं। अश्वत्थामा पहला नंबर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो जहाँ भी कथा होती है अश्वत्थामा यहाँ भी बैठा है। किस लिए? कि मैं कथा सुनूं मेरा घाव भर जाए, पर नहीं घाव भरा है, क्योंकि इतना बड़ा कुकृत्य किया है इसने।
इसलिए आज अश्वत्थामा ने विचार किया कि अर्जुन ने मेरा इतना अपमान किया और अगर अब इनके परिवार में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। पता चला कि महाराज जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और महाराज देवी उत्तरा क्यों नहीं सती हुई? पहले माताएं पति के साथ ही सती हो जाती थी, क्योंकि जो बालक है वो 4 महीने का हो चुका था। और 4 महीने का जब जीव हो जाता है तो उसमें भगवान का वास हो जाता है, उसमें पूर्ण अंग प्रत्यंग भी आ जाते हैं। इसलिए सती होने तो जा रही थी अभिमन्यु के साथ, पर सती नहीं हो सकती। आज अश्वत्थामा ने विचार किया अगर इस गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा तो पांडवों के परिवार में कोई कुल का दीपक नहीं बचेगा। और भैया आज भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं, बुआ कुंती बुआ मुझे भी अपने द्वारिका की याद आ रही है। बुआ 16,108 रानियां हैं, अगर बुआ आदेश दे दो तो मैं भी द्वारिका चला जाऊं। पर कोई भी भगवान को नहीं चाहता है कि भगवान हमसे दूर हो, कोई विदाई नहीं देना चाहता। पर ना चाहते हुए भी आज सभी लोग तैयार हो गए हैं। भगवान आज रथ में सवार होने जा रहे हैं और बाएं हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ लिया है। सूत जी कहते हैं सुनकादिक ऋषियों, दाहिने हाथ से भगवान अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। बायां चरण भगवान का जमीन पर है, दायां चरण भगवान का रथ में है। और उसी समय इसने जो है अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र चलाया है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा मैया दौड़ पड़ी भगवान के पास, अरे बचाओ बचाओ जगदीश मुझे को, ब्रह्मास्त्र मेरे तरफ आओ। बचाओ बचाओ जगदीश मुझको, ब्रह्मास्त्र मेरे नजदीक आ पांडव लोग भी कभी थे कि कुल का दीपक बुझ जाएगा, इसलिए मैं मर जाऊं और इस गर्भ को बचाइए। बचाओ बचाओ जगदीश मुझको, बचाओ बचाओ जगदीश मुझको, ब्रह्मास्त्र में आ रहा हे द्वारिकाधीश प्रभु। और भगवान ने कहा पुत्री तुम बिल्कुल चिंता न करो। आज भगवान थोड़ा दुखी भी हो गए। भगवान कहते मेरे 2 मुख हैं, एक है ब्राह्मण और दूसरा है अग्नि। जब ब्राह्मण भोजन करता है, लोग भोजन कराते हैं और ब्राह्मण भोजन करने के बाद हाथ फेरता है, आनंद आ गया, तो भगवान कहते मैं खुश हो जाता हूँ जब मेरा ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है। और दूसरा जब हम स्वाहा कार्य करते हैं तो अग्निदेव के द्वारा भगवान कहते हैं वो भी मेरा ही मुख है। पर आज ब्राह्मण कैसा कर्म कर रहा है? ऊंचे निवास नीच कर तू
देख न सकहीं पराई विभू। भगवान द्वारकाधीश दुखी हो गए। कहा पुत्री बिल्कुल चिंता न करो, तुम ध्यान करो। और उसी समय भगवान ने अंगुष्ठ के समान छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश किए हैं और उस गर्भ की रक्षा कर दिया भगवान ने। और कोई नहीं जान पाया, एक रूप से तो भगवान खड़े हैं और एक रूप से गर्भ में रक्षा कर दिया है। पर बुआ कुंती जान गई, ओहो ये तो साक्षात जगदीश्वर है, भगवान है। और बुआ कुंती ने आज भगवान की 26 श्लोकों से स्तुति किया है कि धन्य हो लाला, मैं तो तुम्हें अपना भतीजा ही जानती रही, पर आज मैं जान गई तो जगदीश्वर सारे ब्रह्मांड का मालिक है। तो बड़ी प्रार्थना किया है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते अलक्ष्यम सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। भगवान ने कहा बुआ ये क्या कर रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूँ और मुझे भगवान बना रही हो। लाला यही तो तेरी लीला है, किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को फूफा बना लेते हो, किसी को माता पिता बना लेते हो, किसी को काका काकी बना लेते हो, पर कृष्ण ये क्यों भूल जाते हो कि सारे संसार के आप ही माता पिता। भगवान ने कहा चलो मेरी बुआ ने मुझे भगवान बना दिया है तो कुछ मांग लो। कि श्री कृष्ण है, आज स्वयं कह रहे हैं कुछ मांग। तो कहते हैं महाभारत में तो कथा सब ने अपने अपने अनुरूप मांगा है, पर भगवान ने अपने परिवार वालों से अब कहा, पांचों पांडवों ने भी मांगा। फिर कहा अपनी बहन से, भगवान ने कहा सुभद्रा से, जो भगवान की बहुत प्यारी बहन है, बहनें शिक्षा ले लेना यहाँ पर। अब ध्यान रखना, जिसका भाई कोई महाराज मंत्री हो, चेयरमैन हो, कोई विधायक हो, तो वो बहनें क्या मांगती हैं भगवान जाने। पर वो बहनें भी ऐसा नहीं है, ऐसी बहनें आज भी हैं, सुभद्रा जैसी बहनें भी हैं। सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं भगवान की बहन है क्या न मांग ले। तब भगवान ने कहा सुभद्रा तू भी तो कुछ मांग। सुभद्रा ने कहा भैया सच में दे दोगे? हाँ बहन तो मुझे बहुत प्यारी है, जो मांगेगी मिल जाएगा। सुभद्रा ने कहा भैया जन्म जन्म मुनि जतन करा और अंतरा में कहीं आवत ना। इसलिए भैया जो मेरा मन रूपी जीव है, हंस है, आज ही आपके चरण रूपी पिंजड़े में ये कैद हो जाए, ये फंस जाए। क्योंकि जब जीव का अंतिम समय आता है भैया तो संसार के लोग याद आते हैं, भगवान याद नहीं आते। इसलिए आपकी बहन यही मांगती है कि आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। भगवान ने अपनी बहन को सीने से लगा लिया, पांडवों से कहा देखो ये है मेरी बहन। इसलिए आज भी बहनें हैं और ऐसी बहनों का आज भी दर्शन होता है। लोग बहुत संपन्न पे भाई को जब आती ही न राखी बांधने बहन तो भाई को आशीर्वाद देने ही आती है। ए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबदनामी रक्षे महाचल महाचला। इसलिए लोग मान तो लेते हैं कि बहन कुछ लेने आती है, पर जब ऐसे भाई के भी पास जब बहन आती है ना तो यही कहती है कुछ भी हो जब तक मेरा भाई है तब तक ही, जब तक सूर्य चंद्रमा रहे, गंगा यमुना नर्मदा में धारा बहती रहे, तब तक मेरी भाई की रक्षा हो। क्योंकि अगर भगवान न करे जब दुख की स्थिति आती है तो भैया सब कुछ त्याग करके बहन के लिए दौड़ के जाता है। इसलिए सज्जनों बहन कुछ मांगने नहीं आती है, हम सबको कुछ वो देने आती है। आज भगवान ने अपनी बहन को हृदय से लगा लिया, धन्य हो सुभद्रा। भगवान ने फिर अपने दूसरे पात्र अपनी बुआ से कहा बुआ तू भी कुछ मांग। तुरंत कुंती बुआ ने झोली सामने कर दिया, कृष्ण दे देना, मना न करना। नहीं बुआ बोलो।
विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। लाला बस तेरी बुआ यही चाहती है, जो सारे संसार का दुख है, विपत्ति है, संकट है, बाधा है, अपने बुआ के झोली में डाल दे कृष्ण। भगवान ने कहा बुआ ये क्या मांग रही है? मैंने देखा है जिमि दसनन महु जीभ बिचारी, जैसे जीव 32 दांतों के अंदर अपनी रक्षा करती है, तो ऐसे तो बुआ तुमने 100 कौरवों से अपने 5 पुत्रों की रक्षा किया, कितने प्रयास नहीं किया है पांडवों के मारने के लिए। और आज बुआ तुम्हारे पुत्र जो है राजा बन गए हैं, तो आज भी दुख मांग रही हो। बुआ ने कहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का हो। लाला जब तक तेरे बुआ के पास दुख रहा तब तक तुम मेरे साथ रहे। आज मेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बन गया, ये लोग राजा बन गए, तो तुम्हें अपने द्वारिका की याद आ गई। इसलिए मुझे दुख चाहिए कृष्ण, मुझे सुख नहीं चाहिए। अरे जिस सुख से भगवान दूर हो जाए मुझे वो सुख नहीं, जिस दुख में भगवान की याद आती रहे मुझे दुख चाहिए। क्योंकि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति भी संपत्ति नहीं। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति भैया यही है जो हम भगवान को भूल जाते हैं, और सबसे बड़ी संपत्ति जो हम भगवान को याद करते हैं। रामचरितमानस में सुंदर कांड में हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहाँ दुख है? जीव अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख का भोग करता है, वो तो आनंद के सिंधु है साहब। राज भगवान इधर युधिष्ठिर जी बड़े दुखी है। भगवान ने वही गीता जो अर्जुन को सुनाई है, वही गीता का उपदेश दिया है कि भैया आप राजा बन गए और रोते रहते हो, पर उनके समझ में नहीं आया। क्योंकि जब तक समझाने वाले के प्रति आदर का भाव ना हो तो बात समझ में नहीं आती। युधिष्ठिर जी रोते रहते कि देखो आपस में हम लड़ झगड़ करके ये सब कौरव हमारे भाई ही थे, आज मैं राजा तो बन गया पर जो भाई और परिवार के साथ जो सुख मिलता है वो सुख मुझे नहीं मिल रहा है। एक अलग आनंद रहता है कृष्ण, पर आज देखो ये दुशासन दुर्योधन हमारे भाई ही थे, पर इन सबको मार करके मैं राजा बना। पर भगवान ने वही गीता अर्जुन को सुनाई तो अर्जुन समझ गए अर्जुन। और युधिष्ठिर जी को संपूर्ण गीता रात भर भगवान ने सुनाई पर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि युधिष्ठिर जी जो है भगवान मानते ही नहीं कृष्ण को। कहते हैं हमारे मामा का लड़का है, बालक है, बच्चा है, तो उसी बच्चा समझते रहे। भगवान ने कहा यही कोई बूढ़ा व्यक्ति समझाए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो भगवान फिर जो है सभी पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास गए हैं, और भीष्म पितामह जी को जाकर के अर्जुन ने प्रणाम किया। आज 54 दिन हो रहे हैं, बाणों को शेष सैया में भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। कहा अर्जुन वो तुम्हारा सारथी नहीं आया है क्या? भगवान सामने आ गए। दादाजी हम भी आए हैं, प्रणाम करते हैं। अच्छा कृष्ण तुम भी आए हो? कहा दादाजी कुछ इन्हें उपदेश दो। तब भगवान
कि कथनानुसार फिर जो है भीष्म पितामह जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सह स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्या संयोगिता। और महाराज पुष्पताग छंद्र में आज प्यारी स्तुति किया है और कहते हैं, हे प्रभु, ये जो मेरी मति है, इति मति रूप कल्पिता कृष्णा, जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, इसको आप अपनी श्रीमती बना लीजिए। और जब आपकी श्रीमती बन जाएगी मेरी बुद्धि, तो इसकी आपके चरणों में हो जाएगी रति, तो मेरी भी हो जाएगी सदगति। और इस तरह से आज भीष्म पितामह जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। और माघ का महीना आया है और भैया द्वादशी तिथि और इच्छा मृत्यु का वरदान था। एकादशी जो है और महाराज इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहे पिता का आशीर्वाद। पर आज मुरली वाले सामने यमुना तट है और आज भैया भगवान के चरणों में ही अपने जीवन को विश्राम कर दिया है। कहते हैं सूर्य उत्तरायण मकर के जब सूर्य हो जाएंगे, मकर संक्रांति से वो समय भी आ गया। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, 6 राशियों में जब सूर्य होते हैं तो सूर्य उत्तरायण होते हैं। और कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों में सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो उत्तरायण जो है देवताओं के दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। तो कहते हैं भैया, ऐसे गांव घर में कहते हैं कि उत्तरायण में जो मर के जाता है तो खुली के मरिया पाता है भगवान। सही है। और दक्षिणायन में जो मर के जाते हैं वो खुली के मरिया नहीं पाएंगे, वो भी पाते हैं, पर वो 6 महीना प्रतीक्षा करेंगे। अगर 3 महीना बीत गया तो 3 महीना। वो ऐसे ऐसे महापुरुष दक्षिणायन में भी मरते हैं, पर कहते हैं ऐसे दिव्य आत्माएं जो भगवान के साधक हैं, संत लोग हैं, जब जाते हैं तो एक रूप से जहाँ कथा होती कथा सुनते रहते हैं। और जैसे मकर के सूर्य आ जाते हैं तो वो भी भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज भगवान द्वारिका गए हैं। इधर कहते हैं सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज उस बालक का क्या हुआ? कहते उस बालक का भी जन्म हुआ और जन्मते ही बालक पलथी मार के बैठ गया। कहते भैया वो कहाँ है टेढ़ी टांग वाला? भगवान को पता चला है तो भगवान आए हैं और भगवान ने उस बालक को आशीर्वाद दिया है। चारों तरफ वो बालक देख रहा था कहाँ, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा है परीक्षित। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय। एक नाम इनका विष्णुरात भी है, विष्णुरात। और आज अर्जुन के साथ भगवान जो है चले गए हैं द्वारिका, पर 7 महीना हो रहे हैं, अभी तक अर्जुन लौट के नहीं आए। युधिष्ठिर जी को बड़े अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। उसी समय महाराज अर्जुन आए। अर्जुन तेज विहीन है। अरे अर्जुन, ये तुम्हारा तेज कैसे नष्ट होगा? क्या भैया, वंचितो हम महाराजा हरिना बंधु रूपिना एन में प्रथम तेजो देव विस्मापनम। भैया जो हमारे जीवन धन प्राण धन ऐसे श्री कृष्ण आज हम सबको छोड़ करके भैया स्वधाम चले गए। का भैया ये कैसे हो गया? कहते यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया, आपस में मति मारी गई और भैया इस तरह से भगवान भी समझाने के लिए गए। बाद में भगवान, आप 7वें दिन की कथा में विस्तार से सुनेंगे यदुवंश का संहार। तो इसलिए भगवान स्वधाम पधार गए। जैसे बुआ कुंती ने बात सुनी, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और माँ कुंती का भी प्राणांत हो गया। राम कथा में दशरथ जी महाराज, जैसे सुमंत जी ने बताया कि राम को नहीं ला सका, और तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह राव गए सुधाम। 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। अब ऐसे भागवत कथा में बुआ कुंती ने जब जाना कि कृष्ण चले गए तो बुआ कुंती ने भी अपना प्राणांत कर दिया। इधर परीक्षित जी को ही राजा बनाया गया और 5 भाई सशरीर स्वर्ग जाने लगे। पर महाराज सनई सनई सभी का धीरे धीरे पतन हुआ है और सशरीर जो है सिर्फ युधिष्ठिर महाराज गए हैं, पर उन्हें भी कुछ क्षण के लिए नरकों की यातनाएं देखनी पड़ी, क्योंकि वो झूठ बोल दिया था ना एक बार
भैया धर्मराज से कहा हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? कहा प्रभु महाराज आपने एक बार झूठ बोला था। कहा मैंने कभी झूठ ही नहीं बोला, मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान प्रकट हो गए। कहा बड़े भैया याद कर लो, भाई द्रोणाचार्य जी की प्रतिज्ञा थी कि अस्त्र शस्त्र रखूंगा नहीं, एक ही संकल्प है कि जब मेरा पुत्र न रहे। तो भगवान ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया। कहा अश्वत्थामा मारा गया, पर नहीं माने। भगवान ने भी कहा तो द्रोणाचार्य जी ने कहा छलिया है, ये अपने भक्तों के लिए झूठ भी बोल सकता है। हाँ अगर युधिष्ठिर बोल दे, धर्मराज युधिष्ठिर तो मानो। भगवान ने पांडवों ने कहा बोल दो, तब कहा कि अश्वत्थामा हता। तो यहाँ तक भगवान ने कहा भैया आपने झूठ नहीं बोला था। और इतने बीच महाराज द्रोणाचार्य जी ने अस्त्र शस्त्र रख दिया और जो है धृष्टद्युम्न लेकर के तलवार, द्रौपदी के जो बड़े भैया हैं, और द्रोणाचार्य जी के सिर को अलग करने के लिए बढ़े। उसी समय भगवान ने शंख बजवा दिया। और सुन नहीं पाए द्रोणाचार्य, इन्होंने बोल दिया नरोवा कुंजरोवा। भगवान ने कहा शंख बजाओ नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। और जब तक द्रोणाचार्य जी नहीं जाएंगे महाभारत का युद्ध जीतना संभव नहीं है। और धृष्टद्युम्न ने तलवार महाराज काट दिया उनका सिर। तो कहा भैया यहाँ पर आपने झूठ नहीं बोला था, अश्वत्थामा हता, ये आप सही थे। पर नरोवा कुंजरोवा तो हमने नहीं कहा था कि नर है कि कुंजर दे हाथी का है। ये आपसे किसने कह दिया? बस आपने यही झूठ बोला है, यही पाप बन गया है, इसलिए नरकों में आपको आना पड़ा है। इसलिए ध्यान देना, युधिष्ठिर महाराज एक बार झूठ बोले थे, एक बार, तो नरक में जाना पड़े। भगवान जाने आप सबका क्या होगा भैया। बात बात में झूठ बोलते। फोन कहाँ है भैया? घर में है, पर जो है महाराज व्यस्त है अभी, इसलिए थोड़ा सीख लीजिए। पर कहते एक बार क्या हुआ, यमुना मैया, यही यमुना मैया धर्मराज जी के पास गई और देखा तो मार काट चल रहा था। कहा भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मैं अब कभी नहीं आपके यहाँ आऊंगी, बस मैं आपकी बहन हूँ, यमराज की बहन है। तो जैसे यमराज ने कहा बहन तू चिंता न कर, आज तिथि कौन है? कहा भैया दूज। जो जीव, जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान कर लेंगे, यमुना, और इस दिन अगर भाई अपने बहन से रुचना लगवा लेगा तो उसको यमपुरी में नहीं आना पड़ेगा और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे बहन। इसलिए यमराज ने अपनी बहन यमुना को दिया। इसलिए अगर कभी ऐसे पाप हो जाए तो यमदूतिया महाराज भैया दूज को ये पाप नष्ट कर लेना, आपके पास तो है ही, संकोच न करना, भैया से साथ में भैया को ले आना। चलो हाँ, और ना हो ना यमुना जी उपलब्ध हो तो उस दिन टीका जरूर बहन से लगवाना चाहिए, तो उन्हें जो है नरक में नहीं जाना पड़ता है। बोली यमुना महारानी की जय हो। अब जो है परीक्षित जी का विवाह हुआ है। इरावती नाम की कन्या से 4 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। और परीक्षित जी भेष बदल करके जाते हैं, हर जगह अपनी प्रशंसा सुनते हैं। एक जगह देखिए, कल की कथा थी तो अब मैंने पूर्ण कर दिया 2 मिनट में, बस विश्राम है। इसलिए कल की कथा कहना था भाई, वो भी कहना पड़ा। आज की भी कथा आपको इसलिए जो है थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, तो बस अब हम लोग चल रहे हैं। आज परीक्षित जी महाराज सर्वत्र देख रहे हैं कि हमारे बाबा लोगों की प्रशंसा हो रही है। एक जगह देखा कि एक काला कलूटा व्यक्ति एक बैल वृषभ को और एक गाय को लेकर के जा रहा है। उस बैल के 3 पैर नहीं हैं। आज परीक्षित जी धर्मात्मा राजा हैं, भेष बदल बदल करके संतों की सेवा किया करते थे। अपने योग बल से जान गए कि ये वृषभ कोई और नहीं धर्म है, और ये गौ माता कोई और नहीं पृथ्वी है। पर ये कौन है जो दुष्ट ने लेकर के जा रहा है? महाराज उसी समय वो काला कलूटा व्यक्ति तलवार लेकर के धर्म रूपी बैल के 4थे चरण को काटने के लिए बढ़ा। तब परीक्षित जी ने कहा, ए मूर्ख, तू कौन है? मेरे राज में तेरा इतना दुस्साहस? तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो जाकर के परीक्षित जी के चरणों पर गिर पड़ा। कहा तू कौन है? कहा महाराज मैं हूं कलयुग। कहा मेरे राज में कैसे आ गया? कहा राजन, जब से भगवान सुधाम चले गए तो द्वापर के बाद कलयुग, मेरा ही समय है। इसलिए महाराज परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य से चले जाओ। कहाँ चला जाऊं प्रभु? हर जगह आप सर्वत्र दिखाई देते हैं, कोई मुझे स्थान दे दीजिए। तो कहा 4 स्थान हम तुम्हें देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मा चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेलते हो,
जो मदिरा का पान करते हो, जहाँ वैश्यागामी हो, अपने स्त्री के ऊपर संतुष्ट न होकर के अन्य स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो, जहाँ जीवों की हिंसा होती हो, पशुओं को मारा जाता हो, ऐसे 4 जगह रहो। का महाराज ये तो बड़े निंदित स्थान है, कोई अच्छा स्थान दे दो और जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास हो। तो परीक्षित स्वर्ण का मुकुट पहने थे, उसी में कलयुग प्रवेश कर गए। पर गीता में भी भगवान ने कहा है और भागवत में भी कहते धातु नामस्मि कांचनम, स्वर्ण मेरा रूप है, तो फिर कलयुग कैसे आ गया? कहते जो पाप के द्वारा किसी को मार के काट के हम धन लाते हैं, उसमें कलयुग का वास होता है। तो कहते महाराज जो मुकुट परीक्षित जी पहने थे, तो ये तो पांडवों का हो, पांडवों का मुकुट नहीं था। जब आखेट करने के लिए आए, भ्रमण कर रहे थे, तो ये जरासंध का मुकुट था, राजकोष में रख दिया था। जब भीम ने जरासंध को मारा तो मुकुट ले आए थे, राजकोष में रख दिया था, और उसी मुकुट को पहन करके आज परीक्षित जी निकले थे। और जरासंध महापापी था महाराज, 20,800 राजाओं को बंदी बना लिया था, इसलिए पापी का मुकुट था, इसलिए उसमें कलयुग का वास हो गया। जंगल में गए, मंत्री महामंत्री से दूर हो गए, भूख लगी प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, का बाबा में भूख लगी प्यास लगी है, समाधि में बैठे, तुमने कोई होश ही नहीं, महाराज साधना में है। तो कहे ढोंगी महात्मा जान पड़ रहे हैं, जानते हैं कि राजा का स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ करके नेत्र बंद करके बैठे हैं। पर हमें सीख लेनी चाहिए। आज परीक्षित जी वो कार्य करने जा रहे हैं, एक सच्चे महात्मा को ढोंगी समझ रहे हैं, अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं। और रामचरितमानस में बालकांड में महाराज प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु राजा ने एक पखंडी महात्मा को अच्छा महात्मा समझ लिया था, तो अपना सर्वस्व नाश कर लिया। और यहाँ परीक्षित जी ने एक दिव्य कोटि के महात्मा है समीक ऋषि, उन्हें ढोंगी समझ लिया है। इसलिए संतों को परखना साधारण बात नहीं है। ऐसे नहीं किसी के प्रति हम कोई शब्द कहें, अच्छी तरह से जांच परख करके दोष लगता है। इसलिए धनुष के नोक से महाराज उठा करके काला मृत सर्प पड़ा था, उसको उठाया और जाकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले गए। इधर कुछ बालकों ने जाकर के बताया है, समीक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि क्रोध में भर गए, जल में गए, कौशिकी नदी में जल लेकर के अभिमंत्रित किया और परीक्षित जी को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमेहनि दंक्षते स्म कुलांगानम नोदितो में ततद्रुवा। अरे कुलांगा राजा परीक्षित, तुम्हारे जो पूर्वज रहे सदैव ऋषि मुनियों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाते रहे, और तुमने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया। जा, मेरा भी श्राप है राजन कि इसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक नाग है, आज के 7वें दिन तुम्हें काट लेगा और तुम्हें अकाल मृत्यु प्राप्त होगी। आकाश डोल गया, पृथ्वी डोल गई, कृपायमान हो। इतने बड़े राजा को इतना बड़ा श्राप। और श्रृंगी ऋषि पिता के पास आए, रोने लगे, समाधि खुली, सर्प को बाहर फेंका। बेटा क्या बात है, बताया। रे बेटा तूने क्या कर दिया? अब कलयुग में ऐसा परीक्षित जैसा राजा दोबारा जन्म नहीं लेगा। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ परीक्षित को कह दो कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग की काटने से अकाल मृत्यु हो जाएगी, जो कुछ भी करना चाहें अपना उपाय कर ले। और महाराज आज परीक्षित जी सब कुछ त्याग करके और महाराज सुखताल पर पहुंच गए, गंगा तट पर, और जनमेजय को राजा बना करके। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब आए हैं, सबसे पूछा जिसको 7 दिन में मरना हो क्या करना चाहिए? तो 7 दिन में परीक्षित जी अकेले मरने वाले नहीं हैं, हम आप सभी 7 दिन में मरते हैं और 7 दिन में जन्म लेते हैं। उसी समय महाराज सब पूछ ही रहे थे, कोई नहीं बता पाए, तो उसी समय महाराज आज सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। तत्र भगवान व्यास पुत्रो, तत्र भगवान व्यास पुत्रो,
व्यास उसी समय व्यास रंजन सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और सुखदेव जी के पर बाबा वशिष्ठ, बाबा पराशर, पिता व्यास सब खड़े हो गए और परीक्षित जी से कहा, बस परीक्षित जी राजन समझ लो, तुम्हारी मुक्ति को बनाने के लिए ये सुखदेव जी आए हैं और सुंदर व्यास पीठ में बैठा दिया है। आज परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जिसको 7 दिन में मरना है क्या करना चाहिए? तो कल का समय बहनों से भी आग्रह है, भैया लोग समय से आइएगा, समय से हम कथा का विश्राम कर देंगे। आज 2 दिन की कथा हमने कही इसलिए विलंब ज्यादा हो गया है। कल वही समय है 12 बजे से हरी इच्छा का मतलब 4:30 बजे का समय है, मगर आप लोग भी नहीं तो ना इन कलाकारों का भाव बनता ना हमारा भी बनेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी आइए। और कल परम पूज्य स्वात्मानंद जी महाराज जी का आगमन होगा, उनका भी आशीर्वाद लेना है। बहुत बड़े संत है आपके फतेहपुर में, आपका सौभाग्य है कि आप हम सब के लिए उन्होंने समय निकाला है और कल उनका भी थोड़ा प्रवचन हो, हम आधे घंटा बोलेंगे उनको। परसों से महाराज उनकी भी कथा है, लालगंज में राम कथा है, इसलिए कहा कि मैं आऊँगा, आधा घंटा ही उनका आशीर्वाद मिलेगा, इसके बाद वो चले जाएंगे। इसलिए जहाँ तक भी आवाज़ जा रही हो महाराज, चैनल के भी माध्यम से अगर आप लोग आसपास रहते हो और स्वामी जी के आप शिष्य हैं तो कल स्वामी जी यहाँ दर्शन देने आएंगे, तो आप सब लोग उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अभी विधायक जी भी कह गए कि महाराज जब आए स्वामी जी तो मेरे तरफ से भी प्रणाम कर देना, मुझे जानते हैं अच्छी तरह। मैंने कहा मैं कह दूंगा। तो ऐसे संत आएंगे तो आप लोग थोड़ा समय से आ जाइएगा, तो कथा विश्राम समय से कर देंगे हम, तो स्वामी जी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। देर से आएंगे तो देर से कथा शुरू होती है। और माइक वाले भैया भी से आग्रह है कि समय से बढ़िया सेटिंग हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, उनकी कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे मन में, कल खो बैठे थे तन में, भूल रहे थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। सुधा पिलाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। रे मुकुट प्यारे शीश
मनोहरेण सुवर्ण पात्रो दर्शनसिद्धेन प्रदीप भाषा सहसागतेन नीराजनन्ते पुरुषस्य पूर्वं सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः रुद्र महायज्ञाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन पुष्पैकदेवा आरोग्यार्थे आत्मादिबंधनमात्मादिबंधनमात्मादिबंधनम। सभी लोग हाथ जोड़ ले, संक्षिप्त में पुष्पांजलि करेंगे। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। से हाथ कर दीजिए, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गणवीर बाबा की जय, रुद्र महायज्ञ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और सभी लोग जो भी श्रोता भाई बंधु हैं यज्ञ की परिक्रमा करके जाइएगा और प्रसाद लेकर के जाइएगा। आप लोग परिक्रमा करें।